हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है माय डेमोन। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमारी हीरोइन भागते हुए जा रही थी किसी से डरकर, और पीछे ही हमारा हीरो आता है। जहाँ पर हीरोइन कह रही थी कि हमारे सामने दो तरीके के लोग रहते हैं, एक वो जो हमारा अच्छा चाहते हैं और एक दूसरे जो कि हमारा अच्छा नहीं चाहते। लेकिन हम उन दोनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन हमें हानि पहुंचाना चाहता है और कौन हमारे लिए सही है। ये सीन यहीं कट होता है और हमें 200 साल पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो भगवान से प्रे कर रहे थे कि उन्हें डेविल से बचा लो। तभी एक काले कपड़ों में आदमी अंदर आ जाता है, जिसके आते सार ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी और वो एक पानी में हाथ डालता है और हम देखते हैं कि उस पानी में से अचानक से रोज के पेटल्स निकल जाते हैं और वो एक रोज में बदल गया था। तभी वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि वो एक डेविल है, क्योंकि उनके आसपास खून के निशान दिखने लगे थे। और वहीं पर खड़ा हुआ पुजारी भी सबको चिल्लाते हुए कहता है कि ये डेविल है। फिर वो सभी छुप जाते हैं और हमें उस डेविल का हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक क्रॉस मार्क लगा हुआ था और साथ में उसने गुलाब का फूल भी पकड़ा हुआ था। कुछ दूर जाकर वो एक बुक के ऊपर अपना उस गुलाब का फूल को रखता है और अपना फेस भी रिवील करता है। और यही है हमारे ड्रामा का मेन मेल लीड, जंग गू वॉन, जिसको हम गुवन कहने वाले हैं। इतना करने के बाद वो वापस जाने लगा ही था कि पीछे से एक छोटी सी बच्ची उसके फेस पर क्रॉस मार्क दे मारती है, जिसके कारण उसकी गाल से खून निकलने लगा था। तब जब डेविल उसकी तरफ देखता है तो पीछे से वही पुजारी आकर उस लड़की को सेव करने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन डेविल उसके पास जाकर उसे सिर्फ वो क्रॉस मार्क देता है और कुछ भी नहीं कहता। अब जैसे ही वो बाहर को जाने लगा था, वहाँ पर हमें कुछ आग दिखाई जाती है। फायर दिखने के बाद अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि गुवन के तो कपड़े बदल चुके थे और वो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि इंसान सिर्फ 3 चीजों से डरता है। पहला, खुद के अंदर के शैतान से। दूसरा, जो उसके आसपास रहते हैं और वो उन्हें बाहर से खा रहे हैं, उनसे। एंड लास्ट वन, जो कि सबसे खतरनाक है, वो है इविल स्पिरिट्स। तभी वो एक आदमी के पास जाकर उससे पूछ रहा था कि तुम तो काफी भूखे लग रहे हो, कि आखिर तुम्हें खाना नहीं मिला और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे यहाँ पर मजाक बनाने के लिए आए हो? दरअसल वो आदमी ना कोई फिश पकड़ पा रहा था और ना ही खाना खा पा रहा था। तभी डेमोन बोलता है कि क्या तुम खाना खाना चाहते हो, और वो भी बहुत सारा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो अपनी फिंगर्स को फ्लिप करता है और वहाँ पर अचानक से काफी सारी फिशेस दिख गई थी, जिसे देख कर वो आदमी तो खुशी हो जाता है और कूद कर खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम गॉब्लिन हो? तो गुवन बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी छोटी स्पिरिट से कंपेयर करने की? तो बोलता है क्या तुम 9-tailed fox हो? कहता है कि नहीं, उनमें से काफी बदबू आती है। तो आदमी बोल रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। तो वो अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं एक डेमोन हूँ, जिसे तुम इंसानी लोग अपनी भाषा में इविल स्पिरिट कहते हो। ये देखकर वो आदमी कह रहा था कि मुझे दिन में सपने आ रहे हैं, मैं भला ऐसे कैसे देख सकता हूँ। वापस बैठकर फिश पकड़ने की कोशिश करता है कि एक बड़ी सी फिश उसके पास कूदते हुए आ जाती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये सब वहम नहीं है, ये तो रियलिटी है। ये देखकर गुवन भी हंस रहा था और फिर बोलता है सीरियस होकर कि ये सब तुम्हें ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाला, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तो आदमी बोल रहा था कि कैसी कीमत? तो गुवन उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील साइन करनी होगी, जिसमें कि तुम्हें 10 साल तक ऐसे ही खाना मिलेगा और तुम भूखे नहीं मरोगे। लेकिन तो वो आदमी पूछ रहा था कि लेकिन, तो कहता है कि लेकिन 10 साल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो आदमी पूछ रहा था कि कहाँ पर? तो गुवन बताता है कि वही जगह जिसे कि तुम हेल्प बोलते हो। तो वो आदमी पहले तो घबराता है, फिर बोल रहा था कि अभी भी ये जगह मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। अब गुवन ने अपने उस पेपर पर उससे साइन लगवा लिए थे, यानी कि उसकी थंब प्रूफ के लिए, और कह रहा था कि ठीक है, मैं तुमसे 10 साल बाद मिलूंगा। जैसे ही गुवन वहाँ से जाने लगता है, पीछे से वो आदमी अपने काम पर लग गया था। जैसे कि वो काफ़ी सारी फिशेस पकड़ने लग जाता है और उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और कह रहा था कि थैंक्स बुद्धा, आपने मेरी हेल्प करी। तो गुवन ज़्यादा टाइम कहता है कि तुम्हें उनकी जगह मुझे थैंक्स करना चाहिए। इतने में वो कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर अब 2023 का सीन दिखाया जा रहा था कि बेस्ट सीईओ अनाउंस होने वाला था। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है, जिसका नाम है दोही। दोही एक जगह पर जाकर खड़ी हुई ही थी कि उसके पास एक आदमी आकर उसे वेटर समझ लेता है और कह रहा था कि तुम मुझे एक ड्रिंक सर्व तो करना। लेकिन जैसे ही वो दोही को देखता है तो खुश हो जाता है कि तुम तो काफ़ी दिखने में सुंदर हो, तुम मेरा कार्ड ले लो, अगर तुम्हें कोई भी काम होगा तो तुम मुझे कॉल लगा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ब्यूटी को यहाँ पर वेस्ट करो। फिर दोही भी उसको रिप्लाई में कहती है कि तुम्हारा ये कार्ड मैं अपनी सेक्रेटरी को दे दूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि तुम इतनी टेंशन लोगे और तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। ये बात उसको काफ़ी अजीब लगती है और दोही अब यहाँ से जैकेट उतार कर स्टेज की तरफ जा रही थी, क्योंकि इस साल की बेस्ट
CEO और कोई नहीं तो ही थी। फिर जो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था उसके पास एक और आदमी आता है और कह रहा था कि तू तो काफ़ी लकी है यार, तुझे मेरा एक ग्रुप ऑफ प्रिंसेस से मिलने का मौका मिला। तो बोलता है कि प्रिंसेस, तो कह रहा था कि हाँ, उसे तो इंस्टाग्राम सेंसेशन माना जाता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि कंपनी को लगातार 2 साल से ये अवार्ड मिल रहा था क्योंकि उसकी कंपनी हाईएस्ट रैंक कर रही थी। उसकी कंपनी का नाम है मिराई F&B। अगले सीन में भी हम तोही को ही देखते हैं जो अपने एक प्रोडक्ट को लेकर एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कि उसके प्रोडक्ट के बारे में गलत चीज़ लिखी थी। उसे देखकर वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि ये किसका काम है। तो वो कह रही थी कि मैं इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि तोही बोलती है कि मुझे पहले ऑफिस में जाकर इस चीज़ को सही करना होगा, लेकिन उसकी सेक्रेटरी बोल रही थी कि आपको चेयरमैन की बात माननी ही होगी, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि उसे चेयरमैन की कॉल आ गई थी जिसका नाम है अलमाइटी चू, और वो उसे कह रही थी कि तुम डेट के लिए निकल गई हो। तो ये बोलती है कि मुझे पहले काम पर जाना होगा। तो जू भी अपने ट्रीटमेंट को रोकती है और कह रही थी कि अगर तुम्हें डेट पर नहीं जाना तो मैं भी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें डेट नहीं पसंद और तुम भी जानती हो कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं पसंद, तो देख लो तुम क्या चाहती हो। तो ही मान जाती है कि ठीक है, मैं डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लेना। अब सेक्रेटरी भी कह रही थी कि आपको बस 30 मिनट ही तो बैठना है, आप एक क्यूट सी डॉल की तरह बिहेव करना। वहीं अगले सीन में हम गुवन को देखते हैं जो एक जगह पर आया हुआ था और वहाँ पर उसने काफ़ी सारी वॉचेस लगाई हुई थी। दरअसल ये वॉच नहीं है, ये तो उन लोगों की टाइम लिमिट है। जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म होती है, गुवन उनके पास जाकर उनकी लाइफ को उनसे छीन लेता है। तभी अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, लगता है अब उसी का नंबर है मरने का। वहीं उसके पास उसका आदमी आकर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था और कह रहा था कि हमें उस आदमी से बात करनी होगी क्योंकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहा है। तो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वो अपने आदमी को बाहर भेज देता है और अपने आप आराम फरमा रहा था। तभी उसका आदमी बाहर जाकर आराम से बैठ जाता है फैलकर, और उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी वहीं पर बैठे हुए थे। वही अंदर की तरफ फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम लैब काम नहीं कर रहा था और वो आदमी उसे बार बार छेड़ रहा था कि इसे क्या हो गया, क्या ये फिक्स हो गया है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो गुवन पहुँच जाता है जिसे देखकर उस आदमी की तो टाइम फिक्स हो गई थी। कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या मेरा टाइम पूरा हो गया। गुवन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो आदमी गुवन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे बढ़ा दो, मैं अभी नहीं मरना चाहता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने बदले तुम्हें बहुत लोगों की जान दे सकता हूँ। तो गुवन कहता है कि मैं अपनी जॉब के लिए काफ़ी फेयर हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करने वाला, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन वो आदमी तो अपनी पे आ गया था, वो तो गुवन पर हमला करता है, उसे काफ़ी सारी चीज़ें फेंक कर मारता है, लेकिन गुवन भी गुवन था। अरे वो डेमोन है भाई, तू उसका क्या करेगा। गुवन कहता है कि तुम इंसानों का यही काम है, मौत सामने देखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो जबकि तुम जानते हो कि तुम मौत को नहीं टाल सकते। अब आदमी भागकर गुवन की तरफ जाता है, लेकिन गुवन तो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट सा हो गया था और वो आदमी गुवन के बीच से निकलकर दूर गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर वाले आदमी भी शौक थे कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर को देखते हैं, वो अपने बॉस को नीचे गिरा हुआ पाते हैं और कह रहे थे कि बॉस तो काफ़ी आराम फरमा रहे हैं। अंदर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी अभी भी गुवन से कह रहा था कि तुम मुझे मारकर ही मानोगे। गुवन कहता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होने वाली है, और इतने में वो मर भी जाता है। गुवन का ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो चुका था, अब गुवन का काम तो खत्म हो गया था। वो अपने अड्डे पर आ जाता है जहाँ पर हमें उस आदमी की वॉच जलते हुए दिखाई नजर आ रही थी क्योंकि उस आदमी की टाइम लिमिट तो अब खत्म थी। वहीं दूसरी तरफ हम तोही को देखते हैं जो अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर उसे बताता है कि किसी ने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया है। तो तोही खुद से ही बोलती है कि अलमाइटी चू को बताने की क्या जरूरत थी कि आज मेरा बर्थडे है। फिर वो रेस्टोरेंट ऑनर से कहती है कि मैं उन्हीं की गेस्ट हूँ। तो अब ऑनर उस आदमी के पास उसे ले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं, गुवन ही बैठा हुआ था। पहले तो दोही की नज़र गुवन पर नहीं जाती और वह कह रही थी कि मैं सिर्फ अपनी जॉब से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूँगी, मैं तुम लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र गुवन पर जाती है, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, उसकी बोलती तो बंद हो चुकी थी। और गुवन कहता है कि तुम चाहे अपने जॉब से प्यार करो, उससे शादी करो या अपने पिलो से प्यार करो, ये मेरी टेंशन नहीं है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर तोही को गुस्सा आता है और वह कहती है क्या तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे या फिर मेरे एक्स थे। तो गुवन बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता। तो बोलती है कि फिर तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो बदतमीजी से मेरे साथ। वो उठकर जाने लगी थी कि तभी मैसेज आ जाता है जू का, जो पूछ रही थी कि सब कुछ सही है। अब वो उनकी बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए 30 मिनट्स का टाइमर ऑन करके वो वापस बैठ जाती है, जिसे देखकर गुवन कह रहा था कि मैं यहाँ पर शांति से खाना खाने के लिए बैठा। तो ही बोलती है कि मैं बिल्कुल एक मिरर की तरह हूँ, जो मेरे साथ जैसी बात करेगा मैं रिफ्लेक्शन में सेम वही बात करूंगी।
तुम मेरे साथ जैसे रूड बिहेव कर रहे हो मैं भी सेम कर रही हूँ। एक आदमी पर शिफ्ट करते हैं जो दूसरे रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था और खाना ऑर्डर करता है। वो दोही की प्रोफाइल भी चेक कर रहा था, यानी कि जिस आदमी के साथ दोही डेट पर जाने वाली थी वो यही था। सीन वापस से दोही और गुवन पर शिफ्ट करते हैं। अब वो खाना खा रहे थे। दोही गुवन को देखकर कहती है कि ये कितना चाइल्डिश है, खाना कैसे खा रहा है। तो गुवन उसे पूछ ही लेता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर करने के आई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हो। तो दोही उसे अपना कार्ड देती है और उसका कार्ड मांग रही थी, तो गुवन भी अपना कार्ड उसे दे देता है। कार्ड देकर दोही कह रही थी कि नाम तुम पर सूट नहीं कर रहा है, और साथ में उसकी फाउंडेशन का नाम पढ़ती है जो था सुनवॉल फाउंडेशन। कह रही थी कि इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वो बताता है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना, मेरी फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है जैसे कि डांसर्स और सिंगर्स। तो दोही बोलती है हंसते हुए कि ट्रेडिशनल, अरे बहुत हुआ, तुम नहीं जानते कि मेरी कंपनी किस चीज़ पर काम करती है। तो कहता है कि नहीं। तो दोही बोल रही थी कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी सर्च करने की कोशिश नहीं करी और तुम तो डेट पर आ गए। तो गुवन बोल रहा था कि डेट, कैसी डेट, क्या गॉड ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तो दोही हंसते हुए कहती है कि ये अलमाइटी जू को गॉड बता रहा है, बताओ। तो यहाँ पर वो पूछता है कि अलमाइटी जू ये कौन है। तो बता देती है कि यही तो है जो हमें मिलवाना चाह रही थी। यहाँ पर गुवन सारी कहानी समझ चुका था और कहता है कि तुम पहले इंसान होगी जिसने कि मुझे इतना नर्वस कर दिया। तो ही बोलती है कि चलो हम दोनों में से किसी ने तो एंजॉय किया, फिलहाल मेरा टाइम खत्म हुआ और मैं और ज्यादा सिंड्रेला नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी कि तब उस गुंडे के आदमी उसी सेम रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे गुवन से मिलने के लिए, और केक को धक्का दे देते हैं जिसके कारण वो केक उठता हुआ दोही के पास ही जा रहा था। दोही तो घबरा जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो दोही को अपनी तरफ खींचता है उसकी कमर से और केक को भी होल्ड कर लेता है। अब दोही भी गुवन की तरफ देखने लग जाती हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए काफी क्यूट लग रहे थे। और इसी के साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।